आपको अहम खबर दें, पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। कुरम और शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 4 खुदकुश बमबारों समेत 25 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में 15 खारजी हलाक हुए, कुरम में 10 खारजी मारे गए। आपको बता रहे हैं, पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। कुरम और शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के कार्रवाइयां की हैं, 4 खुदकुश बमबारों समेत 25 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में 15 खारजी हलाक हुए। ISPR का कहना है कि कुरम में 10 खारजी मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया। कुरम और शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयां की, 4 खुदकुश बमबारों समेत 25 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में 15 खारजी हलाक हुए हैं। ISPR का ऐसा बताना है कि कुरम में 10 खारजी मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 फौजी जवान भी शहीद हुए हैं। तो पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। कुरम और शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाइयां की गई, 4 खुदकुश बमबारों समेत 25 खारजी हलाक। ISPR का ऐसा बताना है कि शिमाली वजीरिस्तान में 15 खारजी हलाक हुए और कुरम में 10 खारजी मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है कि फायरिंग के तबादले में 5 फौजी जवान भी शहीद हुए हैं। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। कुरम और शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयां की हैं, 4 खुदकुश बमबारों समेत 25 खारजी हलाक हुए हैं। नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया है। सुमेरा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शिमाली वजीरिस्तान का इलाका स्पिनवाम के बिलमुकाबिल पाक अफगान सरहद पर 2 बड़ी टोलियों की मुश्तबा नकलो हरकत को बर वक्त इंटरसेप्ट किया गया है। ये ख्वारिज के गिरोह सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। पाक फौज के जवानों ने इन गिरोहों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया है। प्रीसाइज और एक्सपर्टीज से की गई तमाम तर कार्रवाइयों के नतीजे में 15 दहशतगर्द जो फितनौल ख्वारिज भारतीय सरपरस्ती याफ्ता थे, उनमें 4 कुछ बमबार भी शामिल थे, हलाक कर दिए गए हैं। इसी तरह कुरम के इलाके घिकी में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 10 मजीद ख्वारिज मारे गए हैं। इनसे बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद भी धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। ताहम शदीद फायरिंग के तबादले में वतन के 5 बहादुर सपूत, उन्होंने भी जामे शहादत नोश किया है। उनमें हवलदार मंजूर हुसैन है, सिपाही नोमान इलियास कियानी, सिपाही मोहम्मद अदील, सिपाही शाहजहान, सिपाही अली असगर शामिल हैं। इन्होंने दुश्मन का डटकर मुकाबला किया और बहादुरी की नई मिसाल कायम की है। तर्जुमान पाक फौज ने बहुत क्लियर अल्फाज में कहा है कि दरअंदाजी की कोशिशें ऐसे वक्त में की जा रही हैं जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद तुर्की में मुज़ाकरात में मसरूफ हैं, जो अबूरी अफगान रजीम के दहशतगर्दी के खिलाफ वादों पर सवालात उठाती हैं। पाकिस्तान मुसलसल अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा करता आ रहा है कि वो अपनी सरहद के मौसर इंतजाम को यकीनी बनाए, दोहा मुआहिदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान मुखालिफ ख्वारिज के इस्तेमाल से रोके। तर्जुमान ने यह भी कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज। ठीक है सुमेरा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद साहब आपका वक्त के लिए। जाहिद साहब, एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ इस तरह के काम किस तरह से देखते हैं? जी, आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। पहले तो जो हमारे शोहदा है जिन्होंने ये कुर्बानी दी है इस खवारिज को रोकने के लिए, उनको सलाम पेश करना चाहिए और बड़ी कुर्बानियां फौज दे रही है। तो मैं जैसे समझता हूँ कि ये विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आई थिंक अफगान तालिबान जो सेटअप है, रजीम है, वो इन सेंसिटिविटीज को समझ नहीं रही है कि पाकिस्तान की क्या सेंसिटिविटीज हैं और उनकी कोई लॉयल्टी या सिंसेरिटी अंडर डाउटफुल है। इसलिए तो हम हमेशा यही कह रहे हैं कि जी बड़ा कॉशियस एक ऑप्टिमिज्म अटैच है डायलॉग्स के साथ। आई थिंक पाकिस्तान को ये जो काइनेटिक एप्लीकेशन है, इसमें हम देखते हैं कि एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों पॉलिसीज अपनानी होंगी टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर द डायलॉग। इस वक्त तो वो जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर के साथ मिलके एज अ क्लाइंट और फिर TTP जैसी खवारिज की जो एसोसिएशन है या फितनल खवारिज के लोग हैं, इनको जिस तरीके से यूज कर रहे हैं, अब तो ऐसे शक होता है कि उसके साथ कोलैबोरेशन भी हो रही है। और उसके साथ साथ ये जो नेक्सस इनका हुआ है विद द इलीगल स्पेक्ट्रम जो है क्राइम का और पॉलिटिक्स और ये टेररिज्म का जो कॉम्बिनेशन है, तो उसमें भी अफगान तालिबान का जो सेटअप है वो मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व नजर आता है, क्योंकि ऑन ग्राउंड कुछ चीजें तब्दील होती हुई नजर नहीं आ रही। इसलिए पूरी पाकिस्तानी कौम एक अप्रीहेंसिव है इस डील के बारे में भी, इन बातचीत के बारे में भी, और प्रैक्टिकली जब तक कंक्रीट स्टेप्स नजर नहीं आएंगे
आई थिंक हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज उनको इस तरह के एक्शन करने पड़ेंगे। तो लैक ऑफ सिंसियरिटी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, और अफगानिस्तान का जो तालिबान फैक्टर जो इस वक्त उनको लीड कर रहा है, वो इस पूरे रीजन की स्टेबिलिटी के साथ खेल रहा है, और ये बहुत ही एक डेंजरस फिनोमेना है। और अच्छा है कतर और जो टर्कियां हैं जो एक रोल अदा कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं या रीजनल प्लेयर्स हैं, वो बड़ा कीनली वॉच कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी कंसर्न्स हैं जी। यहाँ पे चाइना के हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के हैं, और ममालिक के भी कंसर्न्स है। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बट दिस इज द फैक्ट। जो पाकिस्तान के अंदर भी अंडरमाइन कर रहे हैं ऑपरेशन को या इस अप्रोच को, ड्यू टू पोलिटिकल एक्सपीडियंसी या ड्यू टू अदर फैक्टर्स जो इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ जुड़े हुए हैं, जो स्मगलिंग, नारकोटिक्स, इसके साथ जुड़े हमारे एलिमेंट्स है, वो अगर इसको डाइल्यूट करना चाह रहे हैं पाकिस्तानी रिस्पॉन्स को, तो ये पाकिस्तानी कौम की बड़ी बदनसीबी होगी। जाहिर साहब, जिस तरह से आपने भी कहा है स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है और सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश की गई है, तो इस तरह से तो आगे भी हो सकता है, इस तरह से तो ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम बात करें मुज़ाकरात के हवाले से, तो आने वाले वक्तों में ये जो मामला है ये क्या रुख इख्तियार करेगा? एक स्ट्रक्चर गवर्नमेंट तो है नहीं जी काबुल में, कि जो एक अपनी जो अवाम है अफगानिस्तान की, उसकी एस्पायरेशन के मुताबिक कोई पॉलिसी मरतब करे। ये तो अपने जो इनके लीडर्स हैं या जो बेनिफिशरीज हैं इस इकोनॉमिक्स के जो रिलेटेड है विद दी टेररिज्म, उसका बस भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। तो ये इंडिविजुअल्स की एक पॉलिसी हो सकती है। लॉन्ग टर्म जब तक ऑल इंक्लूसिव एक गवर्नमेंट, एक सेटअप जो आंसरेबल टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान या कोई पॉपुलर सेटअप से निकलेगा, तो फिर तो हमें कुछ समझ आती है। ये चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, बाय प्रोडक्ट है एक वॉर का। गन कल्चर के जरिए ये रूल भी करना चाहते हैं, डिप्लोमेसी भी चलाना चाहते हैं और मिलिट्री पॉलिसी भी चलाना चाहते हैं। तो ये इनका एक ही वे ऑफ टॉकिंग है, और जो अगर उनका वे ऑफ टॉकिंग इज गन, तो फिर उनको रिस्पॉन्स भी जब तक आप उसी लेवल पे आप मैच नहीं करेंगे तो डेटरेंस नहीं क्रिएट होती। तो इफ यू गॉट टू रिट्रीव दी डेटरेंस जो आपने लूज किया, तो आपको रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा। बहरहाल पाकिस्तान ने ये वॉर गेम की हुई है, पाकिस्तान को पता था ये ट्रू वॉर सिचुएशन क्रिएट करेगा इंडिया एज अ प्रॉक्सी स्पॉन्सर, तो अब रिस्पॉन्सेज जाएंगे जी इन ऑल डोमेन्स। ठीक है, गन कल्चर को ये परवान चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान हर दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब देगा। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बेहद शुक्रिया, और सुमेरा आपका भी बेहद शुक्रिया।